हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ्स का एक स्पेसिफिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसएससी में प्री एग्जाम्स में लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जबकि मेंस एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। और बाकी के जितने भी एग्जाम्स जिसमें एडवांस मैथ्स आती है वहां इस सेक्शन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और चैप्टर है हमारा आज अलजेब्रा। अलजेब्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अलजेब्रा बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बेस है, बट एक्चुअली एग्जाम में जितने भी एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एडवांस सेक्शंस के चैप्टर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड एडवांस सेक्शंस में अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अलजेब्रा का सबसे बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर हम इन दोनों एंटिटीज को आपस में ऐड कर देते हैं, दैट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पर ये प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर ऐड हो जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी एंटिटी का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। अगर कभी दो वैल्यूज का सम, इन्हीं दोनों वैल्यूज का डिफरेंस और दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन तीन में से दो वैल्यूज दे दी जाए और थर्ड आइडेंटिफाई करनी हो तो इसको यूज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर इसमें से माइनस किया जाए, दैट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम माइनस कर देते हैं तो इसमें से माइनस करने पर इन सब के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये ऐड हो जाएगा, दैट मींस दैट वुड बी 4ab। ये भी यूज किया जाता है। अगर दो वैल्यूज का सम, इन्हीं दोनों का डिफरेंस और दोनों का प्रोडक्ट, इन तीन में से दो वैल्यूज गिवन और थर्ड आइडेंटिफाई करनी हो तो इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर फॉर्मेट की एंटिटीज में और भी एंटिटीज हैं। अगर कभी तीन वैल्यूज के सम का स्क्वायर हो, तीन वैल्यूज के सम का स्क्वायर, तो इसकी एंटिटी होती है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स का सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी। ये हमारे पास एक तीन टर्म्स के स्क्वायर्स के सम की एंटिटी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये भी यूज किया जाता है। अगर कभी तीन टर्म्स का सम, तीनों के स्क्वायर्स का सम और दो दो के प्रोडक्ट का सम, इन तीन में से दो वैल्यूज हमें गिवन हो और थर्ड आइडेंटिफाई करनी हो तो इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटिटी है अगर दो टर्म्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस हो, दो अलग अलग वैल्यूज के स्क्वायर्स का डिफरेंस हो, तो ये होता है दोनों टर्म्स का सम और दोनों टर्म्स के डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर। दैट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारी स्क्वायर फॉर्मेट की एंटिटीज है। अब बात करते हैं क्यूबिकल एंटिटीज की। क्यूबिकल एंटिटीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्यूबिकल एंटिटीज देखते हैं। क्यूबिकल एंटिटीज में अगर कभी दो वैल्यूज के सम का होल क्यूब हो तो ये एंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, एंड a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a प्लस बी। दैट्स द एंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब की भी एंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। एंटिटीज में बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म्स आते हैं, प्लस में सब जगह प्लस आता है, माइनस में सब जगह माइनस का साइन आता है। ओके, होल क्यूब्स की तरह से सेपरेट क्यूब्स के सम और डिफरेंस की भी एंटिटीज हैं। अगर दो टर्म्स के सेपरेट क्यूब्स का सम हो तो फिर इसकी एंटिटी कितनी है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी एंड नेक्स्ट प्लेसेस a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस a प्लस बी के होल क्यूब में जो प्लस का साइन है वो यहां रहेगा, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की एंटिटी होती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस की एंटिटीज की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी एक एंटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है।
यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी एंड नेक्स्ट प्लेसेस में a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। दोनों एंटिटीज a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी टर्म्स आइडेंटिकल है। अगर प्लस की एंटिटी है तो a प्लस बी होगा और माइनस की एंटिटी है तो a माइनस बी होगा। यहाँ पर भी a स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा प्लस में रहते हैं, प्लस की एंटिटी में a बी माइनस होगा और माइनस की एंटिटी में a बी प्लस का होता है। ओके, ये दोनों साइन रिवर्स साइन होते हैं, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साइन हमेशा प्लस ही रहे। सेपरेट क्यूब्स के दो टर्म्स की एंटिटीज के बाद अब बात करते हैं सेपरेट क्यूब्स के तीन टर्म्स की एंटिटी भी हमारे पास है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तीन टर्म्स के सम, क्यूब्स का सम। अगर तीन टर्म्स के क्यूब्स का सम हो तो इसके साथ एक और टर्म यूज किया जाता है, तब एंटिटी बनती है, दैट इज माइनस 3abc। अब ये एंटिटी का फॉर्मेट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये एंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी एंड नेक्स्ट प्लेसेस में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। दैट्स द एंटिटी, ये हमारी एंटिटी होती है। दैट मींस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट प्लेस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन इस एंटिटी के फॉर्मेट को यूज करते समय जब हमें a b c की वैल्यूज देकर अगर सपोज ये आइडेंटिफाई करना हो तो ये टर्म कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तब ऐसे केस में हम इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मींस इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का हाफ। हम इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं, दैट मींस इसकी जगह इसे रिप्लेस किया जा सकता है और ये टर्म एज इट इज रहेगा, तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा इनटू दैट मींस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की एंटिटी इस फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है, इट इज a प्लस बी प्लस सी इनटू हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ये भी हमारी एंटिटी का फॉर्मेट है। इस एंटिटी में एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, वो है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये सारा टर्म जीरो इंटू जीरो इज जीरो, दैट मींस ये पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो है तो दैट मींस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो जाता है। दैट मींस तब कंडीशन बनती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उधर जाएगा तो दैट वुड बी पॉजिटिव 3abc, दैट मींस ऐसा हो जाएगा। अगर कभी तीन टर्म्स का सम जीरो हो तो तीनों के क्यूब्स के सम की वैल्यू तीनों के प्रोडक्ट के ट्रिपल के बराबर हो जाती है। तो ये हमारी क्यूबिकल फॉर्मेट की एंटिटीज हैं जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सारी एंटिटीज याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के अंदर कौन सी एंटिटी यूटिलाइज की जा सकती है, यूज की जा सकती है, इसको एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए एंटिटीज सारी याद कीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 33 क्यूब का डबल प्लस 34 क्यूब माइनस 33 स्क्वायर इंटू 34 इंटू 3। इस पूरी वैल्यू का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब इस वैल्यू का क्यूब रूट अगर आइडेंटिफाई करना है तो अगर हम नंबर्स को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें 33 का क्यूब, 34 का क्यूब, then 33 स्क्वायर, 34 मल्टीप्लाई, एडिशन, सबट्रैक्शन, देन क्यूब रूट, बहुत टिपिकल और लेंथी हो जाए। दैट मींस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय हम इसके अंदर अगर कोई एंटिटी यूज करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एंटिटी कौन सी बन सकती है, इसके लिए क्वेश्चन को देखकर गेस कीजिए क्या हो सकता है। एक्चुअली हमें क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना है। अगर क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना है तो कोशिश करते हैं कि इंटरनल वैल्यू होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। होल क्यूब होने पर क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर हम होल क्यूब के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हमें होल क्यूब के लिए a प्लस बी होल क्यूब या फिर a माइनस बी होल क्यूब, किसी भी टर्म में तीन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज a क्यूब, b क्यूब, 3ab, a प्लस बी, a माइनस बी। दैट मीन्स हमें a प्लस बी, a माइनस बी का कॉन्सेप्ट 3ab में से चाहिए जो नहीं बन सकता, तो यहाँ वैसा नहीं बन पा रहा। दैट मीन्स a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब की एंटिटी नहीं बन पा रहा। हाँ, अब हमारे पास है माइनस में 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमारे पास माइनस 3abc का कॉन्सेप्ट है। अगर 3abc का कॉन्सेप्ट है तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर बन जाता है तो सॉल्व किया जा सकता है।
ऐसे में अगर हम देखें तो हमें दिया था 33 का क्यूब, 33 क्यूब, लेकिन लिखा था 2 टाइम्स, 2 टाइम्स दे रखा। तो 2 टाइम्स का मतलब इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 33 क्यूब प्लस ऐसा लिख दें तो ये 2 टाइम्स हो जाता है हमारा। क्लियर? और एक दे रखा है 34 का क्यूब, ये 3 वैल्यूज प्लस में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच जाता है। माइनस में लिखा है 3 टाइम्स ऑफ 33 स्क्वायर, तो 33 स्क्वायर को 33 इंटू 33 लिख देते हैं। और एक दे रखा है 34, सो दैट वुड बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, यूज करते हैं उस एंटिटी को, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस b एंड प्लस c, दैट इज नेक्स्ट बेसिस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, तो दैट मींस हमें इनके स्क्वायर्स निकालने होंगे, दो की मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे में इसको रिप्लेस किया जा सकता है हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, 33 माइनस 33 होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, दैट इज 33 माइनस 34 होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, दैट इज 34 माइनस 33 होल स्क्वायर। दैट मींस आइडेंटिटी के सेकंड फॉर्मेट को यूज करने से दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेंगे, इसलिए हम उस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। तो इधर देखें ये हो जाता है 30 90 100, दैट इज 100 इंटू हाफ इंटू यहां हो जाएगा हमारे पास 33 माइनस 33 का होल स्क्वायर, दैट मींस 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस दैट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट मींस 100 इंटू हाफ इंटू दैट इज 2, 2 कैंसिल हो जाएगा 100। हमें इस वैल्यू का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना है, क्यूब रूट। लेकिन 100 परफेक्ट क्यूब वैल्यू नहीं है, और अगर परफेक्ट क्यूब वैल्यू नहीं है तो इसका क्यूब रूट हम नहीं निकाल पाएंगे। फर्दर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। तो 100 के अगर आप फैक्टर्स भी करते हैं तो दैट इज 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 20 100, दैट मींस 3 का पेयर तो बन ही नहीं रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 100 इज द आंसर। तो इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन हमारा क्यूब रूट ऑफ 100 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x equal to 123, y equal to 124, z equal to 126, find the value of x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, अगर हम अपने x y z की वैल्यूज को फंक्शन के अंदर प्लेस करना चाहें तो हमें तीनों के स्क्वायर्स, दो का प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसकी बजाय जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर हम इसे किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर पाए तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हाफ। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हमने देखा था कि इसकी जगह इसको रिप्लेस किया जा सकता है। अब अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज को रखा जाए तो दो टर्म्स की डिफरेंस का स्क्वायर तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 123, वाई है 124 का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई 124 एंड जेड 126 स्क्वायर एंड देन जेड 126 माइनस एक्स 123 स्क्वायर का हाफ करना, दैट इज so that would be half of दोनों का डिफरेंस -1 का स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस -2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 13 114 का हाफ करना है, दैट इज 7। इजीली सॉल्व हो गया। दैट मींस क्वेश्चन के अंदर कौन सा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको गेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और साथ में आपको अगर एंटिटीज याद होंगी तभी आप इजीली उसको गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है x to the power a upon x to the power b whole to the power a square plus b square plus ab into x to the power b upon x to the power c whole to the power b square plus c square plus bc into x to the power c upon x to the power a whole to the power c square plus a square plus ab। सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट एंड इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट भी याद होनी चाहिए, और अलजेब्रा में दिया हुआ तो दैट मींस अलजेब्रिक एंटिटीज को भी यूटिलाइज किया जाए।
क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स आइडेंटिकल फॉर्मेट में हैं। जैसा फर्स्ट फॉर्म है वैसा ही सेकंड है और इसी तरह से थर्ड टर्म दिए हुए। दैट मीन्स तीनों टर्म्स आइडेंटिकल फॉर्मेट के। तो जब आइडेंटिकल फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम सारे टर्म्स को सॉल्व करने की बजाय किसी एक टर्म को सॉल्व करके उसका फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं और उसी कंक्लूजन के आइडेंटिकल फॉर्मेट के थ्रू बाकी को हम एज इट इज नोट करते हैं, एज इट इज उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे हमें पहला टर्म दिया था x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b एंड होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस ab, दैट इज ये लिखा है। अब इसमें शॉर्ट हैंड इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस सेम है, तो सेम बेस पर डिवाइड करते समय एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं, दैट इज इस पूरे का एक्सपोनेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, दैट इज नाउ किसी भी टर्म के एक्सपोनेंट और पूरे का एक्सपोनेंट, तो शॉर्ट हैंड इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी टर्म के अगर एक्सपोनेंट और इस पूरे का एक्सपोनेंट दिया हो तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं। अब इस आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, तो किसी भी टर्म के एक्सपोनेंट और पूरे का एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आएंगे, सो दैट वुड बी a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ऐसा हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म हमारा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये एक आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इसकी आइडेंटिटी बन गई। इट मींस इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारा ये टर्म बना। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाले को, पहले आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दें तो सेम बेसिस बेस आ गए, a और b जो यहाँ लिखे थे वो माइनस में है, दोनों के क्यूब्स माइनस में, दैट मींस इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने पर a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है। तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट के क्यूब में से नीचे वाले एक्सपोनेंट के क्यूब को माइनस करना है। ठीक है, सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म में हमारा बनेगा x टू द पावर दैट इज b क्यूब माइनस c क्यूब, ये बन जाएगा। और थर्ड टर्म की बात करें तो x टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा, दैट इज। नाउ मल्टीप्लाई में 3 टर्म्स और तीनों के बेसिस सेम है। अगर बेस सेम हो तो बेस एज इट इज और मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, दैट्स द कांसेप्ट। दैट मींस अगर दो टर्म्स सेम बेसिस इनटू कर रहे हैं और अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं तो सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई करते समय। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बेसिस सेम तो बेस एज इट इज, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, ये इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल, तो एक्सपोनेंट हो गया 0 और किसी भी टर्म का एक्सपोनेंट 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। दैट मींस इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर आंसर आता है 1। दैट मींस आपको किसी एक चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ सकता है और शॉर्ट हैंड इंडाइसिस एंड अलजेब्रा एक्चुअली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी भी एक कॉन्सेप्ट के अंदर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूले याद होना जरूरी हो जाता है।